अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 25 का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने लगे हैं और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं? मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इन द साइक्लिक मैनर। जो हमारे केमिकल एलिमेंट्स हैं एसेंशियल, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो उनकी जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट से बैक ऑर्गेनिज्म में साइक्लिक मैनर में, इसको हम नाम देते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का। बायोजेनिक एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? केमिकल एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द लाइफ उसको हम बायोजेनिक का नाम देते हैं। और टाइप्स की बात करें तो उसके दो टाइप्स हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायर हैं उसको हम नाम देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें C4 आ जाते हैं, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और जो सेकंड टाइप है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं, जिसमें जिंक, मोलिब्डेनम और आयरन और आयोडीन आ जाते हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, एक्चुअली आता है कि नाइट्रोजन साइकिल पे नोट लिखें। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्वायरमेंट में हमको पता है कि 78% जो इन्वायरमेंट में 78% जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन ना इसको प्लांट यूज़ कर सकते हैं ना एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ ये कहाँ पे होती है? ये अमाइनो एसिड्स को बनाने में, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने में इस्तेमाल होती है। तो इसको फिर जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो सॉइल नाइट्रोजन जो होती है, जो 22% है, वहाँ से इसको लेते हैं। और नाइट्रोजन को गेट करने के या फिक्स करने के जो प्रिंसिपल स्टेजेस हैं वो 3 है। पहली है अमोनिफिकेशन, इसमें अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। इसमें डिफाइन को देखें तो फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया बाय द रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड डिकम्पोज, इनको डिकम्पोज करते हैं और कंपाउंड सच एज प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ये वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनको डिकम्पोज किया जाता है और अमोनिया में और अमोनियम आयंस में इसको कन्वर्ट किया जाता है। डायग्राम से अगर हम बच्चों इसको हम देखें तो ये आपको नज़र आ रहे हैं एनिमल्स और ये प्लांट्स। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं, फंजाई, जैसे मैंने मशरूम को मेंशन किया है, या जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको डिकम्पोज कर देंगे किसके अंदर? अमोनिया के अंदर या अमोनियम के अंदर, आयंस के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन का नाम देंगे। यहाँ फिर राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं रूट नोड्यूल्स के अंदर, वो भी इसको फिक्स कर सकते हैं। तो वो अमोनियम की फॉर्म में इसको ज़मीन के अंदर अमोनिया पूल की फॉर्म में इसको स्टोर कर देंगे। और जो सेकंड स्टेप है इसको नाइट्रिफिकेशन का नाम देते हैं। अभी जो अमोनिया पूल है इसको पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसको नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया करते हैं और इसको फिर ऑक्सीडेशन करते हैं और इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं NO3 के अंदर। तो इस कन्वर्शन को हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन। कन्वर्शन ऑफ द अमोनियम इनटू नाइट्रेट्स इस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और ये एक MCQs में आ सकता है कि ये कौन सा प्रोसेस है? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्राइट्स बनाएंगे और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट्स बनाएंगे, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं इधर। उसके बाद जब ये कुछ प्लांट क्या करते हैं, अमोनिया पूल में से अमोनियम या अमोनिया को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट्रेट्स, क्योंकि नाइट्रेट्स को यूज़ करने वाले एंजाइम प्लांट्स के पास ज़्यादा होते हैं। तो नाइट्रेट्स को जब प्लांट्स यूज़ करेंगे तो उसको हम नाम देंगे असिमिलेशन का नाम देंगे। तो ये बच्चों 3 स्टेजेस थी जिसमें नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन की डिप्लीशन भी हो जाती है। इसकी 3 इसके काजेज़ होते हैं, फायर या सॉयल एरोजन या वाटर परकुलेटिंग। वाटर परकुलेटिंग का मतलब है कि वाटर, अगर ये प्लांट्स, अगर हम इस प्लांट्स के रूट्स देखें तो रूट्स प्लांट्स के बच्चों अर्थ क्रस्ट के अंदर होती हैं। लेकिन वाटर अगर पेनिट्रेट होकर अर्थ क्रस्ट से काफ़ी ज़्यादा डीप चला जाए तो वो प्लांट्स के रूट्स को उसको टच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम नाम देते हैं वाटर परकुलेटिंग का। तो इसके रिज़ल्ट में फिर क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है। वही बैक्टीरिया जो आपको ये नज़र आ रहे हैं नाइट्रोबैक्टीरिया क्या करते हैं? इसको जो नाइट्रेट्स बने हैं इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी कन्वर्शन नज़र आएगी। हाँ, ये देखिए, नाइट्रेट्स को ये दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन का।
और ये देखें आपको नज़र आ रही है कि डी नाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसके वजह से वही नाइट्रोजन जो फिक्स हुई थी दोबारा से इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाती है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था नाइट्रोजन साइकिल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।